हेलो एवरीवन, केवीएस इंटरव्यू सीरीज का ये अगला इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि यदि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि FLN के जो क्या टारगेट्स हैं, क्या लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं, वो क्लास वाइज मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरेसी यानी गणित के जो लक्ष्य टारगेट्स रखे गए हैं जो कि MHRD या NCERT द्वारा, तो वो मैंने सारे एक्सप्लेन में डिटेल में बताने की कोशिश की थी और मैंने सारे अच्छे प्रॉपर से समझाया भी है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हो, मैंने देखा हुआ है कि बाल वाटिका तक या एज 5 से 6 एज तक बच्चों को क्या आ जाना चाहिए, लिटरेसी यानी भाषा के स्तर पर। तो भाषा के जो टारगेट्स है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ओरल लैंग्वेज है, आपकी रीडिंग है और राइटिंग है। तो ओरल लैंग्वेज यानी बोलना, तो टॉक टू फ्रेंड्स एंड टीचर्स, वो बच्चा जो है बाल वाटिका का LKG UKG नर्सरी जो आते हैं तीनों, तो वो अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकें और टीचर से कर सकें। सिंगल राइम्स पोएम्स विद अंडरस्टैंडिंग, जो सिंगल राइम की पोएम होती है, दो दो लाइन की राइमिंग जिसमें बनती है, वो पोएम्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्या करके सिंग्स गा पाए राइम्स वाली पोयम, और अंडरस्टैंडिंग समझ भी पाए कुछ जो सिंपल पोएम्स रहती है। रीडिंग में की बात करें तो लुक एट द बुक एंड अटेम्प्ट्स रीडिंग द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। जैसे पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर किसी मैंगो की, मैंगो बनी है और उसके बगल में कुछ लिखा हुआ है आम, तो उसको देख के वो समझ पाए कि ये आम लिखा हुआ है। और रिपीटेड यदि बार बार उन्हें यही चीज मिलेगी तो वो धीरे धीरे पहचान जाएंगे कि ये आम लिखा हुआ है, और धीरे धीरे इसके थ्रू वो लेटर्स की भी पहचान कर पाएंगे। हालांकि ये पैटर्न, मॉडर्न पैटर्न जो है NEP का, मैं आपको बताऊं, हमेशा ट्रेनिंग्स भी रहती हैं, जो कि हम शुरुआत से आ से ज्ञा सिखाते हैं। और बाल वाटिका से ये जो इस पैटर्न को पुराना माना गया है, जनरली इस पैटर्न को माना गया है कि पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ाएं, पिक्चर्स दिखाएं आम, और उसके बाद इतनी बार हम उसे पिक्चराइज करने की कोशिश करें कि वो बच्चा खुद ही इसे आम पढ़ने लगे, इसे आ पढ़ने लगे, जहां जहां उसे ये लेटर मिले तो आ पढ़ने लगे। इस तरह ये भी सिखाना जरूरी, लेकिन वो पिक्चराइज करने की कोशिश करना है ताकि बच्चे से खुद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनने लगे। Begins to point out and recognize some familiar repeated words, sight words or words on containers, food, wrappers। तो वो क्या कर सके, पॉइंट आउट कर सके जिन वर्ड्स को, लेटर्स को वो कंटिन्यूअसली रिपीटेड देखता है। तो यही मैंने अभी बात करी है, तो ये रीडिंग के लेवल पे कर पाए। रिकॉग्नाइजेस लेटर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स, तो उसे लेटर्स आने, अक्षर का जो है उसे ज्ञान हो जाना चाहिए, लेटर्स का, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो उसे हो जाना चाहिए। रीड्स सिंपल वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 2-3 अल्फाबेट्स। तो सिंपल वर्ड्स जो हैं, जब बाल वाटिका के लास्ट में बच्चा पहुंचता है क्लास फर्स्ट के पहले, तो सिंपल सिंपल 2-3 अल्फाबेट वाले, जो दो तीन अक्षर वाले शब्द हैं, उन्हें वो पढ़ पाए, बिना मात्राओं वाले कह सकते हैं हम। और राइटिंग के स्तर पर यदि हम देखें तो इमिटेट्स एक्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग प्ले बिगन्स टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल लेटर्स। तो वो इमिटेट्स कर पाए एक्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग प्ले बिगन, खेलते खेलते टाइम भी वो लेटर्स को, जो कर्व शेप, जैसे आपने देखा होगा एक सेंड राइटिंग रहती है, सेंड राइटिंग बहुत अच्छा माना जाता है किड्स के लिए राइटिंग। तो जैसे सेंड है तो उसमें वो उंगली से अक्षर को बना पाए, कुछ कुछ अक्षर को शुरुआत कर पाए। स्क्रिबल्स ड्रॉ एंड पेंट्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, कुछ कुछ जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन है उनको एक्सप्रेस कर पाए, ड्रॉ कर पाए, स्क्रिबल कर पाए। यूज अ पेंसिल एंड होल्ड्स इट प्रॉपरली टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल लेटर्स, वो प्रॉपरली पेंसिल को पकड़ना सीख जाए और क्या करे, रिकॉग्नाइजेबल लेटर्स को लिखना सीख जाए। रिकॉग्नाइज एंड राइट्स इन हिज ऑन फर्स्ट नेम, उसका जो पहला नाम है, किसी का नाम ओम मिश्रा है, तो वो ओम लिख पाए अपना नाम, फर्स्ट जो कम से कम लिख पाए, उसे इतना आ जाना चाहिए जब वो बाल वाटिका पास होता है। अब बात करते हैं टारगेट क्लास 1 की, जो 6 से 7 ईयर के बच्चे होते हैं। तो ओरल लैंग्वेज, मैंने बताया आपको 3 पार्ट रखे गए हैं, ओरल, रीडिंग और राइटिंग। तो ओरल लेवल पे देखिए, कन्वर्सेस विद फ्रेंड्स एंड क्लासेस, टीचर अबाउट हर नीड्स सराउंडिंग। तो कन्वर्सेशन कर पाए फ्रेंड से, क्लासेस से, अकॉर्डिंग टू हर नीड्स एंड सराउंडिंग, उसे जिस चीज की जरूरत है, मान लीजिए उसे टॉयलेट आ रही है, ये हो रहा है,
कोई दिक्कत हो रही किसी फ्रेंड से तो फ्रेंड से बात अपनी बता पाए, वो खुश है तो अपने एक्सप्रेस कर पाए कि वो खुश क्यों है, आज घर में उसके क्या हुआ, तो अपने थोड़ा एक्सप्रेशंस जो है शेयर कर पाए। क्लास वन के लिए ये मैं लर्निंग आउट, ये जो लक्ष्य हैं वो पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ये चीजें। टॉक्स अबाउट द प्रिंट अवेलेबल इन द क्लासरूम, जो प्रिंट मटेरियल है क्लास में उनके बारे में बात कर पाए। रिसाइट राइम्स पोयम्स सॉन्ग विद एक्शन, जो पोयम्स है उनकी क्लास की वो उसे गा पाए राइम्स के साथ, विद एक्शन, एक्शन के साथ साथ वो उन्हें सुना पाए। रीडिंग की बात करें, पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रीड अलाउड स्टोरी टेलिंग सेशन एंड एक्टिव प्ले एंड आंसर क्वेश्चंस, तो पार्टिसिपेट कर पाए स्टोरी टेलिंग में और क्वेश्चंस आंसर जो है वो उसके पूछ पाए एक दूसरे से, उससे रिलेटेड। फैमिलियर स्टोरी प्रॉप्स एंड पपेट्स, ये सारी जो चीजें कर पाए जो कहानियों में होती हैं, पपेट स्टोरीज। यूज साउंड सिंबल कॉरेस्पॉन्डेंस टू राइट वर्ड्स विद इन्वेंटेड स्पेलिंग, कुछ कुछ वर्ड्स को लिख पाए इन्वेंटेड स्पेलिंग, जैसे गो है तो जी ओ, जैसे फॉर्म फॉर्म करते हैं हम किसी स्पेलिंग को, चाहे किसी जब बनाना है तो बा ना इस तरह से वो फॉर्म कर पाए स्पेलिंग्स को, और लर्न भी कर पाए, ये सारी चीजें हैं। Read small sentences consisting of at least 4-5 simple words in age of appropriate unknown text. तो अननोन टेक्स्ट का मतलब जो उसकी टेक्स्ट बुक के बाहर का है, कोई स्टोरी है, तो 4-5 सिंपल वर्ड्स जो है वो कंसिस्टिंग, वो पढ़ पाए सेंटेंस के, तो ये आ जाना चाहिए जब बच्चा क्लास वन को पास आउट करता है। अब राइटिंग की बात करते हैं, लिखने के स्तर पर, तो वो क्या कर पाए, फेमिलियर कॉन्सेप्ट स्टोरी पोएम एनवायरमेंट प्रिंट, तो उनको क्या कर पाए, ऑक्यूरिंग डेवलप फेमिलियरिटी विद मैट्रेस इन द वर्ड ऑक्यूरिंग इन फेमिलियर कंटेक्स्ट स्टोरी, उन वर्ड से वो फेमिलियर हो जाए जो उसकी बुक में है। मान लीजिए किसी पोयम को वो उसने 10 बार पढ़ा, किसी को पोयम को, उनके वर्ड्स जो आ रहे हैं उनसे फेमिलियर हो जाए और उन वर्ड्स को वो लिखना सीख ले जो उनके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं, पोयम में आ रहे हैं। राइट ड्रॉ मेक थिंग्स टू कन्वे मीनिंग एंड रिप्रेजेंट नेम्स वर्कशीट, अपना नाम लिख पाए अपनी वर्कशीट में, ग्रीटिंग मैसेज लिख, ड्रॉ पिक्चर दैट आर रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स पीपल, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको उनको नाम लिख सके, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कि मैंगो है, बनाना है ना, ग्रेप्स है, एप्पल है, तो वो ऐसा बना हुआ है पिक्चर, तो उनके वो नाम लिख पाए जो रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी सिर्फ उन्हें लिखना सिखाना है क्लास वन में। बात करें क्लास सेकेंड के जो लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, इसमें क्या है, प्रिंट अवेलेबल इन क्लासरूम, तो बात कर पाए जो प्रिंटिंग चीजें हैं क्लासरूम में, टेक्स्ट में रहता है प्रिंट चीजें, तो उनके बारे में वो बात कर पाए। अब यहाँ पर हम प्रिंट में आ गए हैं, पहले वो सिर्फ बात करना था बाल वाटिका में, क्लास वन में था अपनी एक्सप्रेशंस को टीचर से या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना था। एंगेज इन कन्वर्सेशन टू आस्क क्वेश्चन लिसन टू द अदर, दूसरों को सुन पाए और एंगेज रहे कन्वर्सेशन में और प्रश्न पूछ पाए जो उसके दिमाग में आ रहे हैं। रिसाइट सॉन्ग पोयम, रिसाइट कर पाए। फैमिलियर वर्ड ऑक्यूरिंग इन द स्टोरी पोयम्स, तो रिपीट कर पाए जो वर्ड्स ऑक्यूरिंग स्टोरीज पोयम में हैं वो रिपीट कर पाए, बाद में उनके बारे में भी बात कर पाए। रीडिंग के लेवल पर देखते हैं, रीडिंग में क्या कर पाए वो, स्टोरीज और चिल्ड्रन लिटरेचर टेक्स्ट बुक में जितनी भी हैं वो स्टोरीज पोयम को वो पढ़ पाए, ये क्लास सेकेंड में हमें ये अचीव करना है। मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स अ गिवन वर्ड, तो न्यू वर्ड्स जो है, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ अ गिवन वर्ड, तो न्यू वर्ड्स बना पाए लेटर्स के थ्रू। रीड्स अननोन टेक्स्ट 8 से 10 सेंटेंसेस, अभी था उसमें 5 to 6 सेंटेंस, यहाँ पे कितना है 8 से 10 सेंटेंस वाले जो है वर्ड्स को पढ़ पाए पूरे सेंटेंस को, और अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 वर्ड्स पर मिनट वो करेक्टली पढ़ पाए। ये रीडिंग के लेवल पर हमें अचीव कराना है। राइटिंग के लेवल पर देखिए, शॉर्ट सिंपल सेंटेंस को लिख पाए और नेम विंग वर्ड जो लिख पाए, और एक्शन वर्ड जो है पंक्चुएशन मार्क, ये जो है इनकी जानकारी हो जानी चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, है ना, सेमी कॉलन, ये इनकी जानकारी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए क्लास टू में। आगे ओरल लैंग्वेज की बात करें क्लास थ्री में, जो कि हमें अचीव कराना है FLN का ये टारगेट को क्लास थ्री तक होता है। तो क्लियरिटी, सुटेबल वोकेबलरी, स्कूल लैंग्वेज, घर की और स्कूल लैंग्वेज में अपने कन्वर्सेशन कर पाए। प्रिंट अवेलेबल के बारे में बात कर सके, टेक्स्ट बुक है वो उसके बारे में, स्टोरी के बारे में बच्चों से बात कर सके कि हाँ ये वाली स्टोरी है,
इसमें ये था, ये बात कर सके वो। एंगेज इन कन्वर्सेशन, आस्क क्वेश्चन, नरेट एक्सपीरियंसेस, लिसन एंड अदर एंड रिस्पॉन्ड। अच्छे से सुन पाए, उसका उत्तर दे पाए, अपने एक्सपीरियंसेस, कहीं वो बाहर घूमने गया उसको शेयर कर पाए। ओरल लैंग्वेज में ये इंप्रूवमेंट आ जाना चाहिए क्लास 3 में। रिसाइट पोयम इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप इन विद इनोटेशन एंड इंडुलेशन ऑफ वॉइस, मतलब कि उसकी वॉइस जो मॉड्यूलेशन रहता है, कहाँ उतार है कहाँ चढ़ाव है, ये सारी चीजों का भी उन्हें ज्ञान हो जाना चाहिए क्लास 3 में। फाइंड इंफॉर्मेशन इन फेमिलियर बुक्स, टेक्स्ट बुक, तो वो इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट बुक में ढूंढ पाए। जैसे हिंदी की बुक है, कोई क्वेश्चन दिया है लास्ट में, तो उस क्वेश्चन का आंसर वो अंदर उस चैप्टर में ढूंढ पाए। रीड्स एटलीस्ट 60 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड हो जानी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम एन एज अप्रोप्रिएट अननोन टेस्ट। एज अप्रोप्रिएट अननोन टेस्ट को भी वो पढ़ पाए जो कि उसकी बुक में नहीं है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए जो गिवन टेक्स्ट में है। मान लीजिए लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो उसको वो खुद से ही पढ़ पाए कि हाँ इस प्रश्न में क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को समझ पाए। एंड कैन आंसर एटलीस्ट 3 or 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 out of 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज अप्रोप्रिएट अननोन स्टोरी पैराग्राफ 8 to 10 सेंटेंसेस। जैसे कम से कम 4 में से 3 प्रश्नों के आंसर वो दे पाए, कभी उसने अननोन टेक्स्ट पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड। अब बात करें राइटिंग के लेवल पर, तो वो शॉर्ट मैसेज को क्या कर पाए, लिख पाए। और एक्शन वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, ये जो इंग्लिश के वर्ब्स हैं और नाउन हैं, पंक्चुएशन मार्क, इनका भी ये लिख पाए। राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, उसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखना आ जाना चाहिए क्लास 3 में। राइट शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ लिख सके, शॉर्ट स्टोरीज, फिर ऑन विथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, वो अपनी शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ लिख पाए और ग्रामेटिकली करेक्ट भी लिख पाए। तो ये चीजें थी, मैंने बताया ये आपको क्या है कि क्लास वाइज भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि एक लॉन्ग टर्म आपका ये भी दिया है कि निपुण जैसे है, निपुण भारत, जिसको FLN मिशन के थ्रू हमें कंप्लीट करना है, इसमें यह था कि क्लास 3 में हमें लिटरेसी और न्यूमरेसी के लेवल पर बेसिक जो है चीजें हमें पूरी कंप्लीट करनी है क्लास 3 के लेवल पर, जिसमें बच्चा पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए लिटरेसी में, और न्यूमरेसी के लेवल पर बेसिक ऑपरेशंस वो कर पाए, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है करनी है। तो आज मैंने आपको बताया लिटरेसी यानी भाषा के स्तर पर कक्षा 3 तक और एज वाइज और क्लास वाइज क्या क्या टारगेट और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये दिया गया है। उनकी टेक्स्ट बुक भी इन्हीं फॉर्म में है। टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा हर एक चैप्टर में TLO होते हैं, टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। वो जो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनका उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करना होता है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।